नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास 10 मंजिल, 12 मंजिल, 14 मंजिल ऐसे जो बड़े टावर होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उनके अंदर ठेकेदारों को जो रेट मिलती है किस प्रकार लेनी चाहिए। कई लोगों ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर हमें बड़े जो 10 मंजिल, 12 मंजिल के जो टावर होते हैं उनके अंदर क्या रेट में काम करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर एक बात समझनी होगी। अगर आपको टावरों में काम करना है, जैसे कि बड़े बड़े टावर बनते हैं, सोसाइटीज होती हैं, रेजिडेंस बिल्डिंग होती है, उनके अंदर होता क्या है, पहले आपको इस बात को पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे जो काम होता है, जैसे हमारे लोकल एरिया में या फिर सिटी में जो घर होते हैं 4 मंजिल, 5 मंजिल के, 3 मंजिल के, ऐसे घरों के अंदर जो रेट होती है वहाँ पे लोकल आदमी जो काम करते हैं, लोकल आदमी का मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जैसे कि कवर्ड एरिया पे या स्क्वायर फीट एरिया पे जो काम करते हैं, उस तरीके से कवर्ड एरिया पे टावरों में काम नहीं होता है। सबसे पहले ये बात आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर जो भी ठेकेदार होते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनके लिए वहाँ पे जो काम लेते हैं, तो आपको एक बात को विशेष ध्यान रखना होगा कि बड़ी कंपनियों के अंदर कवर्ड एरिया में या स्क्वायर फीट एरिया में कभी भी काम नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि सर हम तो उस काम को करते हैं, ये भी एक पॉइंट आता है। तो होता क्या है दोस्तों, जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है वो छोटे छोटे ठेकेदार पकड़ती हैं। छोटे ठेकेदारों का मतलब यहाँ पे बड़ी कंपनियों के लिए जो ठेकेदार होते हैं, जिनके पास अपनी फर्में होती है, प्राइवेट या पार्टनरशिप की जो फर्म होती है, उनको वो काम डिवाइड कर देती है। अब उनसे जब वो रेट मांगती है तो किस प्रकार मांगती है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करते हैं वो लोग, वो कहते हैं ठेकेदारों से कि आइए हमारे पास ये काम है, इसको आप करिए, तो आप रेट दे दीजिए। अब ठेकेदार क्या करते हैं, रेट कभी भी, जो बड़े ठेकेदार होते हैं वो रेट कभी भी कवर्ड एरिया में, स्क्वायर फीट में कभी भी रेट नहीं देते हैं दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ किस तरीके से रेट देते हैं। पहला पॉइंट होता है, जब भी आप रेट देते हो तो रेट के अंदर कंपनी आपको BOQ देती है। BOQ क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी होती है, यानी कि जो भी आपकी बिल्डिंग के अंदर काम होगा उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में माल मटेरियल लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको फिर एक शुद्ध उसमें समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। बिल ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी बिल्डिंग के अंदर काम होगा उसकी मटेरियल लगता है, वो बिल ऑफ क्वांटिटी होती है, यानी कि कितना माल लगना है। लेकिन अब इसको इस तरीके से भी अलग अलग किया जाता है, जैसे कि हर बिल्डिंग में स्टार्टिंग काम कहाँ से होता है, ज़मीन से स्टार्ट होती है। जैसे खुदाई चालू होगी, बेसमेंट की आप खुदाई, अर्थ एक्यूवेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैं आपको उसी भाषा में समझा रहा हूँ देसी में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ को समझ में नहीं आता है, तो सभी लोगों को मैं साथ लेके चलूँगा। तो इसके अंदर होता है खुदाई, अर्थ एक्यूवेशन जिसको इंग्लिश में भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें समझ लीजिएगा। खुदाई होती है, तो खुदाई का अब जब भी कोई रेट देता है तो उसके अंदर या तो क्यूबिक फीट में या फिर क्यूबिक मीटर में कंपनी क्या करती है, एक आपको वो दे देता है BOQ यानी कि कंपनी का पूरा एक लिस्ट होती है काम की, कि देखिए इसमें खुदाई इतनी होनी है, इसके अंदर चिनाई इतनी होनी है, पलस्तर इतना होना है, रोड़ी इतनी होनी है, रोड़ी इतनी डलनी है, मतलब सारी चीज़ें, हर चीज़ का अलग अलग आइटम होता है, ध्यान रखिएगा। टाइल का, पलस्तर का, फोर सीलिंग का, प्लम्बर के काम का, प्लम्बर का काम जो भी होता है वो अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का काम होता है वो भी अलग होता है, सारे काम का अलग अलग होता है। दूसरी चीज़, अलग अलग होने के बाद भी उसके अंदर क्या करते हैं, हर काम का अलग अलग BOQ बनाया जाता है। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठेकेदार जो होता है, ठेकेदार को एक ठेकेदार यानी कि बड़ा जो काम करते हैं बड़े, वो सारे काम को इकट्ठा ले लेते हैं। किस तरीके से, वो भी बिल ऑफ क्वांटिटी के आधार पर ही लेते हैं। अगर आपको ये बात समझनी है तो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, वीडियो बनाया है
BOQ कैसे पढ़ें, ये टेंडर वाली लिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। टेंडर की जो लिस्ट होती है, सरकारें जो काम देती है उसी प्रकार काम देती है जैसे कि बड़े टावरों में काम होता है। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें एक अलग अलग वो होता है, आइटम वाइज हो गया। पहला पॉइंट हो गया कि भाई खुदाई होगी, उसके बाद में आ जाओ अब आपका सरिया हो गया, स्टील जिसको कहते हैं, सरिया बंधाई होगी, कितना सरिया, कटिंग वाइंडिंग वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब आदमी कहाँ फंस जाता है, उसको समझने में फंस जाता है कि सरिया बांधना है, क्या रेट लोगे। लेकिन दोस्तों बड़े टावरों के अंदर जो भी काम करते हैं सब आइटम रेट पे काम करते हैं। अब जो ठेकेदार वहाँ से काम ले लेता है बड़ी कंपनियों से, तो बड़ी कंपनियों से काम लेने के बाद में वो क्या करता है, छोटे छोटे जो स्मॉल टाइप के मतलब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको वो बुलाते हैं और उनसे कह देते हैं कि कवर्ड एरिया में आप ये काम ले लीजिए। तो दोस्तों आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब नए लोग होते हैं, उनका पता नहीं होता कि भाई हम क्या करें। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, सरिया वाला वहाँ पहुँच जाएगा, सेटरिंग वाला भी वहाँ पहुँच जाएगा, रोड़ी डालने वाला भी वहाँ पहुँच जाएगा, सारे काम वाले पहुँच जाते हैं। वो भी क्या करते हैं, कवर्ड एरिया पे काम ले लेते हैं। अब वो कवर्ड एरिया पे काम इसलिए लेते हैं, उनको आइडिया होता नहीं। अब कवर्ड एरिया के अंदर जितना भी काम आता है उस काम को पूरा उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। जब उसको इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसके रेट उस हिसाब से वो समझ नहीं पाते। तो ये तो हो गया अपने छोटे ठेकेदारों काम जो वहाँ पे जाके कवर्ड एरिया में काम ले लेते हैं। लेकिन बड़ी कंपनी कभी भी कवर्ड एरिया में काम नहीं देती है, स्क्वायर फीट में काम नहीं देती है। और जो ठेकेदार है वो पेटी कॉन्ट्रैक्टरों को कवर्ड एरिया में काम देती है। ये मैंने देखा, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से काम को लेते हैं। अब आपको अगर काम करना है तो दोस्तों आप कवर्ड एरिया पे काम ना लें, बड़े अगर प्रोजेक्ट में। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता, जैसे मान के चलिएगा बहुत सारे लोग कवर्ड एरिया में काम को ले लेते हैं, चिनाई भी, प्लास्टर भी, सारी चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आपको कवर्ड एरिया का मतलब तो समझते हैं आप कि भाई छतनाप होगी, लेकिन अगर हम लोकल एरिया में देखें या 2 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल तक की जो बिल्डिंग बनाते हैं उनके अंदर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे कवर्ड एरिया कारगर साबित भी कर लेते हैं लोग कि अच्छा बचा लेते हैं। लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें होती है वो बड़ी बिल्डिंगों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसका एक रीज़न बता रहा हूँ। छोटी बिल्डिंगों में आप देखेंगे कि 9 इंची का या 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम होता है, या 9/12 का होता है, या 9/18 का होता है। तो ऐसे छोटे कॉलम होते हैं। स्लैब की साइज़ भी एक एवरेज टाइम 6 इंची करीब होती है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, जो बड़े टावर होते हैं 10 मंजिल 12 मंजिल में, उसके अंदर आप फाउंडेशन देखेंगे कितनी हैवी फाउंडेशंस होती हैं। सरिया बहुत हैवी होता है उसके अंदर बांधने के लिए। अब उसके अंदर कॉलम की साइज़ बहुत होती है। कॉलम की साइज़ जब बहुत होती है तो उसके अंदर रोड़ी भी बहुत आती है। अब रोड़ी बहुत आती है तो छत की हाइट जो होती है, जो छत की थिकनेस होती है, उसके अंदर भी रोड़ी काफ़ी होती है, उसके अंदर ज़्यादा रोड़ी डाली जाती है। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करोगे तो कवर्ड एरिया में आपको नुकसान होगा। आपको क्या करना है, जब भी काम ले, आप नए हैं चाहे आप पुराने हैं, जो भी XYZ, अगर आपने पहले छोटी जगह पे जैसे कि 2-4 मंजिल 5 मंजिल का काम करते हैं, आपको बड़े अगर टावरों में या बड़ी सोसाइटियों में काम करने को मिलता है, जैसे कि 8 मंजिल, 10 मंजिल, 12 मंजिल या 14 मंजिल या 15 मंजिल, उसके अंदर आपको आइटम रेट में काम करना होता है। आपको जब तक आप इन चीज़ों को ना समझे तब तक आप काम करने की ना सोचें, क्योंकि वहाँ जाके फंस जाते हैं लोग। ये ध्यान रखने वाली बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ऐसी कंडीशन में लोग चले जाते हैं, वहाँ जाके अच्छा खासा फंसते हैं लोग, बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ को समझ में नहीं आता। अगर आपको वहाँ जब भी काम लेना है तो आइटम रेट पर ही काम लें। इस चीज़ की जानकारी के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बता रखी है किस तरीके से आपको काम लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।